वेक अप एंड शाइन पर विजय विक्रम सिंह के साथ हैं आप। और कल इस देश ने एक अद्भुत नेता को खो दिया। प्रणब मुखर्जी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और भूतपूर्व वित्त मंत्री, हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद कल उनका निधन हुआ। वो पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी एक क्लॉट निकालने के लिए। उसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वो कोमा में रहे और फिर कोमा से उबर ही ना पाए। 11 दिसंबर 1935 को उनका जन्म हुआ था। मेराथी, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आज़ादी से पहले आता था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। प्रणब दा भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। प्रणब दा का जन्म बंगाल में हुआ और एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लोगों ने लड़ी। उनके पिता ने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बाद वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर भी रहे 1952 से 1964 के दौरान। प्रणब दा ने बंगाल से ही अपनी स्कूलिंग करी और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके वहीं से LLB की डिग्री हासिल की। 1957 में प्रणब दा की शादी सुरवा मुखर्जी से हुई और उनसे उनके 2 बेटे इंद्रजीत मुखर्जी और अभिजीत मुखर्जी और एक बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं। प्रणब दा की पत्नी का देहांत 2015 में हुआ। प्रणब दा एक अपर डिवीजन क्लर्क हुआ करते थे डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस कलकत्ता में। 1963 में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू किया और एक जर्नलिस्ट के रूप में भी देशेर डाक नाम के अखबार में काम किया। 1969 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा जब उन्होंने VK कृष्णा मेनन, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुआ करते थे, उनके इलेक्शन कैंपेन में उनकी मदद करी। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, उनके प्रतिभा को उन्होंने देखा और कांग्रेस आने का उन्हें न्योता दिया और प्रणब दा ने उनसे स्वीकार कर लिया उस न्योते को। 1969 में इंदिरा गांधी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनने में मदद करी। उसके बाद 1975, 81, 93 और 1999 में वो राज्यसभा के मेंबर मनोनीत हुए। इंदिरा गांधी के राज में प्रणब दा उनके सबसे भरोसे के सिपह सालार हुआ करते थे और उन्हें मैन ऑफ ऑल सीजन्स कहा जाता था। 1982 से 1984 के बीच में प्रणब दा ने इंदिरा गांधी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम किया और प्रणब दा के ही कार्यकाल में मनमोहन सिंह को RBI का गवर्नर बनाया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी की दुखद मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी ने कमान संभाली कांग्रेस और देश की, तब उनके राजीव गांधी से मतभेद हो गए, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया और उन्होंने एक नई पार्टी शुरू की। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद PV नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी को डिप्टी चेयरमैन इंडियन प्लानिंग कमीशन का बनाया और इस पद पर वो 1995 से 96 के बीच में रहे। प्रणब दा नरसिम्हा राव सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। ऐसा माना जाता है कि प्रणब दा की वजह से ही सोनिया गांधी जी की राजनीति में जो एंट्री थी वो सफल रही। 1998-99 में सोनिया गांधी के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रणब मुखर्जी को AICC का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से मना कर दिया था, तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा 2004 में कांग्रेस के इलेक्शन जीतने के बाद। लेकिन मनमोहन सिंह जी को उस समय भारत का प्रधानमंत्री चुना गया कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा। प्रणब दा के प्रधानमंत्री न बनने के पीछे कई कयास लगाए जाते हैं। हालांकि उन्होंने भी कई बार कहा है कि उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से प्रणब दा खुद कहते थे कि उनका हिंदी भाषा का अल्प ज्ञान और
जनता के बीच उनका बेस न होना, इसको प्रणब दा खुद मानते थे कि एक बहुत बड़ा कारण था कि वो प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाए। 2012 में प्रणब दा को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत किया गया और 5 साल का कार्यकाल उन्होंने निभाया। प्रणब दा ने अपने जीवन काल में दिखाया कि किस तरह से अगर इच्छा शक्ति और चाह हो और मेहनत करे इंसान, तो वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। प्रणब दा अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, इस पर वाद विवाद किया जा सकता है, पर एक बात जो विवाद से परे है वो ये है कि प्रणब दा का राजनीतिक कद बहुत ऊंचा था और उनकी राजनीतिक पार्टियों के बीच जो उनका सम्मान था वो कभी कम नहीं हुआ। प्रणब दा को राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत मिस किया जाएगा और प्रणब दा को शत शत नमन करते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। वेक अप एंड शाइन पर आप विजय विक्रम सिंह के साथ थे।